आइए हम लोग जो गोल को देखें, जो 5 विषय को देखें, उसको और भी थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। हम लोग देखेंगे Psalm 78 वर्सेस 72 भजन संगीता, उसका 78 70 में देखेंगे, 70 से लेकर 72 तक। उसमें दाऊद के बारे में लिखा है, टॉक्स अबाउट डेविड। इसमें लिखा है कि he chose David his servant and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people Jacob and of Israel his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. तो इसमें हम लोग दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं, और एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले अगर देखेंगे वर्स 70 में लिखा है कि ही चोज डेविड हिज सर्वेंट। इसमें ही कौन है? ही इज गॉड। परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। इसमें जब दाऊद का अपॉइंटमेंट हो रहा तो उसमें हम लोग दो चीज देखते हैं। सबसे पहले कि ही चोज डेविड। सो वी विल फोकस ऑन दिस वर्ड। हम लोग इस शब्द में फोकस करेंगे कि ही चोज डेविड मींस गॉड चोज डेविड। वो दाऊद का मनोनयन किया, उसने दाऊद को चुना। বেঙ্গলি में लिखा है कि তিনি আপন দাস দাউদকে মনোনীত করিলেন। So he chose David first of all, and second word we will focus is and took him from the sheep pens. वो দাউদ को लिया, তিনি মেষের খোয়ার হতে তাকে গ্রহণ করিলেন। So প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় গ্রহণ। First is choosing and second is taking. तो ये दो जो वर्ड है, ये दो शब्द है, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि व्हेन डिड ही चूज डेविड, कब उसने दाऊद को चुना? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि दाऊद को उस समय में चुना जब दाऊद छोटे थे, जब वो भेड़ बकरियों को चराते थे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब दाऊद का जो हृदय था, ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, और उसने अपने हृदय को देख के उसको चुना। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। इवन ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि जब दाऊद का जो इंटीग्रिटी है वो देख के परमेश्वर ने चुना। लेकिन मैं और एक चीज भी बोल सकता हूँ कि दाऊद को परमेश्वर ने कब चुना? दाऊद को ऐसा नहीं कि दाऊद जब बड़ा हो गया था, जो भेड़ बकरी को चराता था, जो अपने दिल को सिद्धता की ओर लेके जा रहा था, उस समय नहीं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को अपनी माँ के गर्भ से, माँ के कोख से चुन लिया। अगर हम लोग यिर्मयाह की किताब में देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, उसमें लिखा है कि उसने माँ की कोख से, he chose me from my mother's womb and separated me. He separated me. He kept me separate. तो उसने क्या किया? माँ की कोख से मुझे चुना और मुझे अलग किया। He separated me. सेपरेटेड मीन उसका मतलब है कि हम लोग जहां पे भी रहते हैं, जिस एरिया में भी रहते हैं, हम लोग के आसपास बहुत ऐसे लोग हैं, गैर मसीह लोग हैं। लेकिन क्या एक चीज का हम लोग कभी सोचे कि परमेश्वर ने ये सारे लोगों के बीच में मुझे चुना है कि ताकि मैं परमेश्वर को जान पाऊं, परमेश्वर की महिमा कर पाऊं। और वैसे ही उसने दाऊद को भी चुना है। उसने दाऊद को उस समय चुन लिया था जब वो माँ के कोख में था, मतलब उसके जन्म होने से पहले, इवन बिफोर हिज बर्थ, जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। लेकिन जब सही समय आया, when the time came, परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको ले रहा है। he is taking him, he is appointing. तो इसमें अगर हम लोग वर्ल्ड व्यू देखते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि दुनिया में क्या होता है, दुनिया में अगर किसी पोजीशन के लिए, किसी ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर किसी को चुना जाए तो क्या होता है? उसके लिए पहले इंटरव्यू होता है, उसके लिए फिर सिलेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर कभी भी हम लोग के लिए इंटरव्यू नहीं लेता कि क्या तुम परमेश्वर का काम करना चाहते हो। नो, गॉड अपॉइंट्स पर्सन whom he likes. He never sees our degree. वो कभी भी हम लोग का डिग्री नहीं देखता है कि हम लोग कितना डिग्री पास किए, कितना ग्रेजुएशन पास किए हैं, कितना मास्टर्स है मेरे पास। वो सब वो कभी भी नहीं देखता। he is not interested in all these things. वो कभी भी हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं देखता है कि हम लोग कितने साल से मसीह में हैं,
हम लोग कितने साल से प्रभु का काम कर रहे हैं, वो सब कुछ वो नहीं देखते हैं। वो केवल एक ही चीज वो करते हैं कि वो जिसको चुनता है वो उसे लेता है और उसको वो तैयार करता है। He appoints people and he prepares him. ऐसा नहीं कि someone I will prepare and then I will be selected. That is the world's perspective. वो दुनिया के लिए है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं कोई जगह में एक्सपीरियंस गेन करूंगा, उसके बाद जाके मैं कोई अच्छा जगह में जाऊंगा। बट गॉड चोज डेविड। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने दाऊद को कब चुना? दाऊद को वो चुन लिया था किसके लिए? कोई छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं, कोई छोटा एक एरिया के लिए नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। और उसके लिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, उसके लिए परमेश्वर ने दाऊद का कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा, उसके लिए परमेश्वर ने दाऊद का कोई डिग्री नहीं देखा, उसके लिए परमेश्वर ने दाऊद का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखा। ही चोज डेविड, ही जस्ट चोज। वो केवल उसे उनको चुना, कोई क्राइटेरिया नहीं। परमेश्वर हम लोग को सब कुछ चुनता है। हम लोग का क्राइटेरिया देख के नहीं, हम लोग का क्वालिफिकेशन, हम लोग का एक्सपीरियंस देख के नहीं चुनता है। परमेश्वर हम लोग को चुनता है, बस चुनता है, दैट्स ऑल। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबको चुना है। हम लोग आज जितने सारे लोग हैं, आज हम लोग के इस सेशन में, पहले इस सेशन में 8 लोग थे, अभी कम हो गए, 5 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबको चुनते हैं। इवन आज जो लोग नहीं है उन लोग को भी चुने हैं। लेकिन एक चीज हम लोग को करना है क्या, कि परमेश्वर जैसे हम लोग को चुना है, हम लोग को उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर मुझे इस स्थान से वहां पे लेके जाएगा। दाऊद को जैसे वो भेड़ बकरी चराता था, उस जगह से दाऊद को कहां लेके गया? वो इजराइल का राजा का रूप में उसको स्थापना किया। वैसे ही परमेश्वर हम लोग के जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो कोई छोटा मोटा प्रमोशन हम लोग को नहीं देना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कहीं पे काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये प्रमोशन दे दीजिए, मैं जूनियर पोजीशन में हूँ, मुझे सीनियर बना दीजिए, मैं एक छोटा सा सबॉर्डिनेट हूँ, मुझे मैनेजर बना दीजिए। ऐसा प्रार्थना हम लोग करते हैं और वो सही है। हम लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत प्रार्थना है, लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं, व्हेन वी डिपेंड 100% ऑन गॉड, गॉड इज नॉट गोइंग टू गिव अस छोटा मोटा प्रमोशन। गॉड हम लोग को कभी भी ऐसे छोटा मोटा ऐसे प्रमोशन जैसे कि मैं जूनियर हूँ मुझे सीनियर कर दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर हम लोग जहाँ पे थे वहां से बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। जैसे कि दाऊद के जीवन में किया, उसको इजराइल का राजा बना दिया। कभी भी दाऊद ऐसा सोचा था कि मैं इजराइल का राजा बनूंगा? जब वो भेड़ बकरी को चलाता था, कभी भी ऐसा सोचा था? वो सोच सकता कि ये तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ? ये तो पागलों जैसा सोचना होगा। अगर कभी भी सोचा कि हाँ मैं बन सकता हूँ इजराइल का राजा, और अगर कभी वो अपने दोस्त लोगों को बोला कि हाँ पता है तुम लोग को कि लगता है कि मैं राजा बनूंगा, पता है उनका दोस्त क्या बोलते? अरे तुम पागल हो, तुम्हारा बुद्धि ठीक है कि तुम एक सिंपल, एक मामूली, एक शेपर्ड बॉय हो, तुम भेड़ बकरी को चलाते हो, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बोल रहे हो कि इजराइल का राजा बनोगे? तुम पागल हो। लेकिन जो दुनिया के नजर में पागलों का काम होता है वही परमेश्वर संभव करता है। जो दुनिया के नजर में लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये तो पागलों जैसा सोच है, परमेश्वर उसको संभव करता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को भी परमेश्वर के लिए पागल होना है। क्या आप परमेश्वर के लिए पागल होना चाहते हैं आज? अगर आप परमेश्वर के लिए पागल होना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के लिए आप सब कुछ देना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपको आप जहां पे है उस जगह से बहुत ऊंचा आपको लेके जा सकते हैं। दैट इज गॉड्स प्रॉमिस फॉर यू। ये वचन हम लोग को परमेश्वर ने दिया है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर बोले कि मैं दाऊद के साथ किया हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। जितना बोलोगे ज्यादा करेगी। मैं दाऊद के साथ ऐसा किया हूं, मैं सबके साथ ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, परमेश्वर बोले कि मैं सबके साथ ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करने वाला परमेश्वर हूं। आई कैन डू दिस, आई कैन मेक इट पॉसिबल। और वही चीज हम लोग को सोचना है कि ये हम लोग के जीवन में कॉलिंग है। मे भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सब राजा बनेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कॉलिंग हम लोग के जीवन में नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उससे और भी आगे जाएंगे, और भी ऊपर जाएंगे, और भी हायर लेवल में जाएंगे। ओके, जस्ट लेट मी म्यूट एवरीवन। यस, तो ये हम लोग के जीवन में कॉलिंग है। दिस इज द कॉलिंग, ये हम लोग के जीवन का बुलाहट है, और उस बुलाहट को हम लोग को सोचना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं। कैसे लिमिट करते हैं? परमेश्वर केवल मेरे
मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर केवल मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ऐसा ही सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जैसे चल रहा हूँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, कभी मैं बीमार पड़ गया तो परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। और हम लोग कलीसिया में जाके क्या करते हैं, कलीसिया में जाके हम लोग उसी साक्ष्य को देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं। क्या देते हैं कि मेरा कमर में दर्द था, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, मेरे पैर में दर्द था, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। हम लोग ये टेस्टिमनी को चर्च में देते हैं, ये सही है। लेकिन कभी हम लोग सोचे कि ये परमेश्वर केवल हम लोग का पैर को दर्द छुटकारा देने के लिए नहीं है, कमर दर्द ठीक करने के लिए नहीं है, वो सब तो है, लेकिन परमेश्वर मुझे आज मैं जहां पे हूँ वहां से और भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और भी हायर लेवल में लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि दाऊद के जीवन में वो एक चरवाहा जो जिसको वो राजा बनाया, परमेश्वर मेरे जीवन में वो आश्चर्य काम कर सकता है। ही कैन डू इट। वो कभी हम लोग सोचते नहीं है, या हम लोग कभी कभी ऐसा मौका परमेश्वर को नहीं देते। दैट इज द कॉलिंग दैट वी नीड टू हैव, दैट गॉड हैज प्रिपेयर्ड अस फॉर अ हायर टास्क। हम लोग को केवल छोटा मोटा काम करके जीना नहीं है, हम लोग को परमेश्वर ने चुना है कि हम लोग एक बहुत बड़ा काम करें, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करें, और परमेश्वर उसको पॉसिबल कर सकता है, परमेश्वर उसको संभव कर सकता है इफ वी गिव आवर लाइव्स टू गॉड, अगर हम लोग देंगे। लेकिन उसमें और एक चीज भी हम लोग देखते हैं वर्स 72 में, डेविड shepherded them with integrity of heart and with skillful hands he led them। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि परमेश्वर का एक कॉलिंग था, परमेश्वर का एक बुलाहट था दाऊद के जीवन में। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद कैसे उसका रिस्पांस दिया, उसमें लिखा है कि डेविड shepherded them with integrity। उसने अपने हृदय में वो ईमानदारी के साथ उसको किया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हम लोग बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, बस ये गलती से मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता हूँ, तो मैं जो भी काम है मैं उसको जैसे तैसे कर दूं, सैलरी मिल जाए चलेगा। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि वो परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर कभी भी गलत काम नहीं करता, ही नेवर मेक्स मिस्टेक्स। और अगर मैं कहीं पे हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे जानना है कि परमेश्वर ऐसा हम लोग के जीवन में दिया है, मुझे प्रिपेयर करने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए, परमेश्वर और भी बहुत बड़े काम के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहा है। तो आर वी डूइंग दैट विथ इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट? जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रहा है, जो भी मौका मेरे सामने है परमेश्वर के काम करने के लिए, क्या वो मैं खरापन के साथ, मैं क्या उसको मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? अगर कोई मुझे प्रार्थना के लिए बोल रहा है, क्या मैं ईमानदारी के साथ उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? कोई नहीं देख रहा है, वो आदमी नहीं देख रहा है, वो आदमी सोच रहा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना किया हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं किया हूं कि नहीं। तो इसलिए हम लोग के जीवन में ईमानदारी, द इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड्स मिनिस्ट्री। यस, हम लोग इंटीग्रिटी हम लोग दिखा सकते हैं अपने जो हम लोग के क्लोज लोग हैं, हम लोग के जो फैमिली मेंबर्स है, उसमें हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ईमानदारी परमेश्वर को दिखाने की, हाँ प्रभु आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिए हो, मैं उसमें उसको ईमानदारी के साथ मैं उसको निभा रहा हूँ। आई एम डूइंग दैट विद इंटीग्रिटी ऑफ माई हार्ट। दाऊद ने ऐसा किया था, and that is the character we need to show, that yes God, I am faithfully doing your ministry। secondly with skillful hands, मतलब उसका मतलब है कि मैं उस विषय में और भी आगे बढ़ रहा हूँ। दाऊद का जो एक्सपीरियंस था एक चरवाहा की, ये एक भेड़ बकरी को चराता था, और उसमें उसका एक्सपीरियंस है कि कैसे वो भेड़ बकरियों को लेके जाएगा, अपने भेड़शाला से कैसे लेके जाएगा, कैसे वो अलग जगह में लेके जाएगा। इवन हम लोग देखते हैं कि भजन संगीता 23 में लिखा है कि जब मैं व्हेन आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल। तो उसमें उसके बारे में क्या बोल रहा है कि जब एक चरवाहा ऐसे जाता है, उसके पीछे पीछे जो उनका भेड़ बकरी है वो भी ऐसे ऐसे फॉलो करके जाता है। और उसमें क्या है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है कि यस आई एम अ एक्सपीरियंस्ड शेफर्ड बॉय। मैं एक एक्सपीरियंस में एक चरवाहा हूं, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे इजराइल का राजा होने में मदद नहीं करेगा। अगर मैं इजराइल का राजा हो जाता हूं तो ये एक्सपीरियंस से मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। मान लीजिए कि मैं प्रभु में आया हूं, मे बी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 वचन को जानता हूं, मैं थोड़ा प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तैयार कर रहा है एक बहुत बड़ा काम के लिए। मे बी परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ा पास्टर बनाना चाहता है, एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बनाना चाहता है। तो वो जो
थोड़ा थोड़ा मैं सीखा हूँ, उससे मैं बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट नहीं बन सकता या बहुत बड़ा पास्टर या परमेश्वर का सेवक नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सीखना होगा। आई हैव टू लर्न। कल कल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आज जी नहीं सकता हूँ। बहुत लोग सोचते थे कि ठीक है, हम लोग का चर्च बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग का चल रहा है, और मुझे हम लोग को कोई नई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी देखिए लॉकडाउन में क्या होगा कि सारे चर्च हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन चल रहा है। मे बी कोई चर्च ऐसा सोचा था कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू गो ऑनलाइन, ऑनलाइन थिंग इज नॉट गुड, ये शैतान की ओर से है। लेकिन आज वही चर्च क्या करते हैं, आज ऑनलाइन जा रहे हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आज चर्च खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसलिए हम लोग को अपग्रेड करने की जरूरत है। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। और अगर हम लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आज सक्सेसफुली मिनिस्ट्री चल रहा है, लेकिन उस सक्सेस के साथ मैं कल जा नहीं सकता। इसलिए हम लोग को हमेशा नया नया चीज सीखना है। मैं बहुत सारे लोगों को, इवन प्रभु के दास को मैं सुनते हुए सुना हूं कि मुझे तुम क्या सिखाओगे, मैं बहुत सारा चीज सीख लिया हूं, मुझे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री में, तुम मुझे सिखाने आए हो। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, 30 इयर्स एक्सपीरियंस था, but that 30 years experience will not allow me to run my ministry for the next 1 year. I have to learn every day, every moment. परमेश्वर की ओर से मुझे सीखना है, और अगर वो सीखने की इच्छा मेरे मुझ में नहीं है, परमेश्वर कभी भी मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट इज द कंपेटेंसी ऑफ आवर लाइफ। वी लर्न 3 थिंग्स। हम लोग यहाँ पे 3 चीज देखे। सबसे पहले था उनका एक कॉलिंग, ही चोज डेविड, परमेश्वर ने दाऊद को चुना, हिज कॉलिंग। दूसरी बात है, he did that with upright heart, with integrity, that was his character, with integrity. And then third is with skillful hands, नई नई चीज को सीखना, that was his competency। हम लोग के जीवन में भी ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी अपने कॉलिंग में बढ़े, अपने कैरेक्टर में बढ़े, और अपने कॉम्पिटेंसी में बढ़े। उसके साथ साथ और भी हम लोग कुछ कुछ चीज देखते हैं, मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ। और भी चीज हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज हम लोग को जरूरत है। आइए हम लोग देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स 27। उसमें क्या लिखा है, लव द लॉर्ड विद योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड विद ऑल योर माइंड, एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी हम लोग जो चीज देखे कि हम लोग का कॉलिंग, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंसी, हम लोग वो 3 विषय को लेके हम लोग प्रभु को प्रेम करें। तो 2 विषय हम लोग इसमें देखते हैं, one is Christ and another one is community। So यीशु मसीह मेरे जीवन का आधार बने, यीशु मसीह मेरे जीवन का फाउंडेशन बने। अगर एक घर तभी बन सकता है अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो अगर हम लोग का मसीह जीवन भी उतना ही स्ट्रांग है, अगर हम लोग का मसीह जीवन का फाउंडेशन भी मसीह है, यीशु मसीह है, तो दैट मीन्स वी आर ऑन गुड ग्राउंड। हम लोग कभी भी गिर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का फाउंडेशन, हम लोग का भीत क्या है, मसीह है। और वो कॉलिंग जो है हम लोग के जीवन में, जो बुलाहट है और जो ईमानदारी और जो दक्षता, वो हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कहीं दूसरे जगह में जाके नहीं। हम लोग यहाँ से, इंडिया से हम लोग चले जाएंगे, अफ्रीका चले जाएंगे, अमेरिका चलेंगे, वहां पे नहीं। हम लोग अपने कम्युनिटी में ही दिखाएंगे अपना कैरेक्टर, अपना ईमानदारी, अपना इंटीग्रिटी। कहाँ दिखाएंगे, अपने कम्युनिटी में ही दिखाएंगे। और जैसे मैं बोला, कम्युनिटी मतलब द फर्स्ट कम्युनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम माय फैमिली, मेरे परिवार से स्टार्ट होता है। ये सारे विषय में और भी बहुत डिटेल्स में हम लोग का विषय है, हम लोग उसको और भी डिटेल्स में कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर जब हम लोग को टाइम परमिट करेगा, जब भी हम लोग देखेंगे, तो हर एक विषय के लेके मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जो हम लोग को और भी पढ़ने में मदद करेगा। तो दैट मीन्स हम लोग 5 विषय को देखिए। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, 5C ऑफ अ हेल्दी लीडर। मैं यहाँ पे हेल्दी लीडर बोल रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मसीह में है, जो विश्वासी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोज क्राइस्ट, यू एंड मी शुड नो क्राइस्ट। आप और मैं परमेश्वर को जाने, आप और मैं परमेश्वर में बढ़े। नोज गॉड, दैट इज क्राइस्ट। सेकेंडली, लिव्स एंड सर्व्स इन अ सपोर्टिव एंड अकाउंटेबल कम्युनिटी। ऐसा जगह में हम लोग रहे ताकि हम लोग कम्युनिटी में अकाउंटेबल रहे, कि कोई अगर मैं गलत काम करता हूँ तो वो लोग आके बोले कि तुम गलत काम कर रहे हो, हम उन लोगों को ऐसा मौका दे। बहुत लीडर्स है, बहुत इवन बिशप भी है, जो कभी भी दूसरों की बात को नहीं सुनते। अगर कोई गलत बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो क्या करते हैं हम लोग, उनके खिलाफ काम करते कि उसको चुप कराओ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कभी भी हम लोग ना सोचे। हम लोग हमेशा दूसरों को मौका दे कि दूसरे भी हम लोग को आके बोल सकते हैं कि देखिए आप ऐसा गलत किए हो,
ये सही नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, हम लोग के साथ उनका रिलेशनशिप बढ़ता है। वी ग्रो इन द कम्युनिटी रिलेशनशिप। और अगर मैं बोलता हूँ कि तुम चुप करो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो क्या होता है, हम वी लूज द रिलेशन, जो संबंध है वो उसको क्या होता है, वो टूट जाता है कि अरे मैं तो उसको बोलता हूँ लेकिन वो कभी भी सुनता नहीं। ये टेस्टिमनी बन जाता है, उसको कभी भी कुछ बोलो वो कभी भी सुनेगा नहीं। क्या हम लोग ऐसे जीना चाहते हैं कि लोग बोलेंगे कि अरे वो कुछ सुनता नहीं है, वो उसका जो मर्जी है वही करना चाहता है, लेकिन या ऐसा बोले कि नहीं उसको जाके बोलो तुम, वो डेफिनेटली सुनेगा। तो उससे क्या होता है, हम लोग का कम्युनिटी रिलेशनशिप बढ़ता है। तीसरी बात, हम लोग अपनी ईमानदारी में बढ़ते हैं, ग्रोथ इन इंटीग्रिटी कैरेक्टर। फोर्थ इज फुलफिल गॉड्स पर्पस फॉर हिज और हर लाइफ। हम लोग के जीवन में प्रभु का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो कॉलिंग है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और फिफ्थ, डेवलप स्किल, ओवरऑल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एंड नॉलेज, दैट इज आवर कॉम्पिटेंसी। हम लोग का जो दक्षता बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी, कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें। अगर हम लोग जिस मोबाइल में इस जूम मीटिंग को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास वो पुराना नोकिया मोबाइल रहता, क्या आप जूम मीटिंग को देख पाते? कभी भी नहीं देख पाते। तो इसलिए आपको भी जरूरत था कि आपके मोबाइल को अपग्रेड किए, आपके स्मार्टफोन लिए है, ताकि आज आप चर्च मीटिंग अटेंड कर पा रहे, आज आप फास्टिंग प्रेयर अटेंड कर पा रहे। तो अगर आपका मोबाइल में अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपको एक नया मोबाइल चाहिए जहां पे हम जूम मीटिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना आपके जीवन में भी अपग्रेडेशन रहे। क्या आप भी अभी भी 10 साल पुराना जिंदगी जी सकते हैं? आपको भी अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपको भी अपडेट करना चाहिए, ताकि आप मसीह जीवन में आप इफेक्टिव रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं, अपग्रेडेशन तो गैर मसीह लोग करते हैं, पीपल दोज हु आर नॉट इन क्राइस्ट, जो मसीह में नहीं है वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम लोग को मानना है, हम लोग को जानना है कि वी आर ऑल्सो मिनिस्टरिंग टू द अपग्रेडेड पीपल। हम लोग उस लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं जो कि अपग्रेडेड है। तो अगर उन लोगों के बीच में मुझे मिनिस्ट्री करना है, तो आई ऑल्सो नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ सो दैट आई कैन मिनिस्टर टू देम। ओके, सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। हम लोग को इस 5 विषय में बढ़ना है, और आने वाले दिन में और भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। दिस वाज द पिक्चर दैट वी डिस्कस, हम लोग जो देखे ये पिक्चर में। लेकिन अभी हम लोग और भी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। हम लोग अभी जो 4 डायनेमिक प्रोसेस था उसके बारे में और थोड़ा देखेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। या सो दिस वाज द 4 डायनेमिक प्रोसेस। हम लोग ये 4 जो गतिशील प्रक्रिया है, मतलब हम लोग जो देखे, हम लोग का गोल क्या है, हम लोग को उस 5 विषय में बढ़ना है। लेकिन उसमें कैसे बढ़ेंगे? अभी नाउ द फर्स्ट वन वाज व्हाट टू डू, क्या करना है। अभी नाउ दूसरा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, हाउ टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग व्हाट टू डू, 5C गोल। दूसरी बात है हाउ टू डू, कैसे करेंगे, दिस 4 डायनामिक। हम लोग को क्या करना है, रेगुलर प्रार्थना करना है, स्पिरिचुअल। अगर हम लोग इसको ओके, स्पिरिचुअल, आत्मिक विषय। आत्मिक विषय का मतलब क्या है कि कनेक्टिंग विद गॉड, हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहे, परमेश्वर के साथ मिले हुए रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। तो उसके मतलब क्या है कि हम लोग परमेश्वर के साथ सामने सामने आएंगे, हम लोग उनके शक्ति से हम लोग अपने आप को पावरफुल करेंगे। वी विल एम्पावर माई सेल्फ विथ हिज पावर। हम लोग प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का जो वचन है उस परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वो मेरे जीवन में कैसे वो एप्लीकेबल है, हाउ द वर्ड ऑफ गॉड एंड हिज डीलिंग्स विल हेल्प मी इन माय लाइफ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, उस शक्ति से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अपने बुद्धि से नहीं कि हाँ मैं बाइबल तो मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, मैं बहुत बार मैं कंप्लीट किया हूँ, मैं जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक मैं सब सारे स्टोरी को जानता हूँ, कहाँ पे क्या हुआ है, सारे स्टोरी को, सारे घटनाओं को मैं जानता हूँ। आप कोई भी आप कुछ भी बाइबल से बोले, मैं बोल दूंगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये बात तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर उस ज्ञान से अगर हम लोग का जीवन बदलता नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। वी बाइबल इज नॉट अ इंफॉर्मेशन बुक, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन बुक। तो हम लोग का जीवन अगर बाइबल की किताब से अगर बदलता नहीं है, तो बाइबल का कोई मीनिंग नहीं है मेरे जीवन में। आई नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल
only work if Holy Spirit is in us. अगर पवित्र आत्मा मेरे में है, मुझ में है, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति में मैं अपने आप को भरा रहा हूँ, अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्या होगा, मेरे जीवन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल पावर वर्क करेगा। मैं अगर अब्राहम का स्टोरी देखता हूँ, मैं अगर मूसा का स्टोरी देखता हूँ, मैं अगर दाऊद का स्टोरी देखता हूँ, लेकिन अगर उससे मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, तो इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे जीवन में क्या होगा, उसका बदलाव लाना है। दैट इज द स्पिरिचुअल थिंकिंग कि हाउ कैन आई बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दूसरी बात जो है वो है रिलेशनल। एक दूसरे के साथ रिलेशन, जैसे हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि द हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड। तो हम लोग को जो चीज जरूरत है वो है स्पेंड टाइम विथ मी, मतलब हम लोग बोले कि हम लोग एक साथ मिलके समय बिताए, हम लोग एक दूसरे को दिखाए, शो मी, वॉच मी, एक दूसरे को देखे कैसे वो कर रहा है, एक दूसरे को देख के सीखे, अपने एक दूसरे को इनकरेज करे, एक दूसरे को तैयार करे, एक दूसरे को सही करे, और एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबल बनाए। तो क्या होता है कि जब हम लोग कलीसिया में है, कलीसिया में हम लोग एक साथ आते हैं, या अभी जैसे हम लोग जूम के द्वारा हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहे, ताकि एक दूसरे के साथ हम लोग बनेंगे। प्रभु का कभी भी ऐसा प्लान नहीं है कि केवल एक चर्च में केवल एक जन बनेगा और एक जन बनेगा, बाकी लोग चुपचाप रहेगा। एक चर्च जहाँ पे 30 या 40 जन आ रहे हैं, वहां पे केवल 4-5 लोग प्रभु में बढ़ेंगे और बाकी लोग जैसा है वैसे रहेंगे। प्रभु का ऐसा कभी भी प्लान नहीं है। प्रभु का प्लान ऐसा है कि 30 लोगों में सब लोग एक साथ बढ़ेंगे। अगर हम लोग अर्ली चर्च को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें वो लोग एक दूसरे का मदद कर रहा था, एक दूसरे के साथ देवर डूइंग फेलोशिप टुगेदर, वो एक साथ सहभागिता कर रहा था, वो एक साथ प्रार्थना कर रहा था, वो एक साथ रोटी को तोड़ रहा था, और उसके साथ साथ वो क्या हो रहा था कि वो एक साथ बढ़ रहा था। दे वर ग्रोइंग टुगेदर, दैट वाज अ ग्रोइंग कम्युनिटी। तो हम लोग को भी देखना है कि हम लोग का चर्च भी क्या एक ग्रोइंग कम्युनिटी है, आगे बढ़ रहा है। अगर ये आगे बढ़ता है तो दैट मीन्स वी आर वी आर इन द राइट ट्रैक। उसके साथ साथ हम लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग और भी थोड़ा आगे जाएंगे। एक्सपीरियंशियल मतलब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग का प्रभु का वचन जो सुन रहे हैं, उसको क्या करना, उसको अप्लाई भी करना। केवल हम लोग संडे को सुनेंगे और चले जाएंगे और बाकी हफ्ता भर हम लोग अपने आप में जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जो संडे मैं सुन रहा हूँ पास्टर से, कैसे मैं उसको वीकली में अप्लाई कर सकता हूँ अपने जीवन में। दैट इज द एक्सपीरियंशियल वे। लेट मी डू इट, मुझे करने दो, ताकि मैं देखूंगा। ट्रस्ट मी एंड गिव मी, मतलब मैं कोई चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लूंगा और उसको मैं करूंगा। आप मुझे प्रोटेक्ट मत करो। मैं अपने आप को, अगर ऐसा होता है कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ और मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो पीछे हट जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेट मी डू इट बाय गॉड स्ट्रेंथ आई विल बी एबल टू डू इट। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉल और डेविड। सॉल के बारे में हम लोग जानते हैं। सॉल ने क्या किया, एक गलत काम किया था। क्या गलत काम किया था कि वो सामुएल आने से पहले क्या वो सैक्रिफाइस को वो कर दिया था, ही डिड द सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि उसमें उसके मन में डर लग रहा था कि लोग चले जा रहे, द पीपल आर स्कैटरिंग अवे फ्रॉम मी, लोग तो चले जा रहे, तो क्या होगा, मैं जो राजा हूं, मुझे वो क्या कर रहे हैं, मेरा जो पावर है उसको वो मान नहीं रहा है, क्योंकि वो सामुएल के लिए वेट कर रहा है। लेकिन अगर दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद वो वैसा कभी भी नहीं किया। दाऊद ने जब गोलियत के सामने गया तो क्या क्या बोला कि परमेश्वर कर सकता है, गॉड कैन किल दिस पर्सन, द गॉड आई सर्व इज ग्रेटर देन दिस फिलिस्टीन। तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य में गया। लेकिन सॉल ने ऐसा नहीं किया, सॉल ने अपने सामर्थ्य में गया। तो जब सॉल अपने सामर्थ्य में गया वो फेल हो गया, लेकिन दाऊद जब परमेश्वर के सामर्थ्य में गया वो क्या किया, वो सक्सेसफुल हुआ। हम लोग भी अगर परमेश्वर के सामर्थ्य में जाएंगे तो हम लोग के सामने जो भी कठिन परिस्थिति है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और चौथी बात है इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल का मतलब है कि बाइबल का वचन से सीखना। टीच मी द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हम लोग ऐसा डेली रूटीन हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ मेरा आज मैं बाइबल नहीं पढ़ा, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर लिया, मेरा आज का टास्क खत्म, जो चेक बॉक्स है उसको मैं टिक कर दिया कि यस डन।
क्रिश्चियन ड्यूटी डन। लेकिन परमेश्वर का वचन केवल पढ़ना नहीं, उसको सीखना है, उसमें बढ़ना है, उसको उसके बारे में जानना है और उसको वो अपने जीवन में अप्लाई करना है। द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, बदलाव लाता है। तो ये 4 विषय में क्या होगा कि हम लोग को डीपली इन्वॉल्व रहना है और आगे बढ़ना है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने कलीसिया में ला सकते हैं और इवन अपने आस पड़ोस में भी ला सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर को भी इतना सुंदर मौका देने के लिए, और आशा करते हैं कि ये विषय हम लोग के हम लोग जान पाए, हम लोग समझ पाए, और आने वाले दिन में भी इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे और हम लोग इसमें और भी बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।